वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 लाइब्रेरीज। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग माय लेक्चर मैं आपको बताऊंगी कि जैसे कि हमारा ये लेक्चर होगा, ये छोटी सी क्लिप होगी जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं लाइब्रेरी एक्चुअली होता क्या है और कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज के बारे में, जिनमें से कुछ का आपको ऑलरेडी पता भी है। ओके, एंड इसके बाद आपकी एक लाइव क्लास कंडक्ट होगी जिसमें जो आज टॉपिक करवाया है उसके रिगार्डिंग डाउट्स लिए जाएंगे। ओके, इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम आप उस लाइव क्लास अपने डाउट्स ले सकते हैं। वीडियो देखते टाइम अपने नोटबुक में आप सारे पॉइंट्स को क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे जहां जहां पे आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है। ओके, एंड देन आप वो डाउट्स लाइव क्लास में पूछेंगे। ओके, सो फर्स्ट व्हाट इज द डेफिनेशन। ओके, आपके लाइब्रेरीज की डेफिनेशन क्या होती है, मीन्स जो ये लाइब्रेरीज हैं, ऐसा ही कुछ आपने 11th क्लास में भी रीड किया था जब हम डाटा हैंडलिंग चैप्टर रीड कर रहे थे, राइट। उसके एंड में लाइब्रेरीज की टेबल दी हुई थी कि कुछ स्टैंडर्ड पाइथन की लाइब्रेरीज थी जो हम यूज करते हैं फंक्शंस में। अगर हमें कुछ यूज करना है तो हमें उस लाइब्रेरी को क्या कराना पड़ता था, इंपोर्ट। आपने अभी जो आपको मैंने हॉलीडेज होमवर्क में आपका सैम्पल पेपर दिया था, असाइनमेंट दिया था, उसमें भी एक क्वेश्चन था 1 मार्क का कि कुछ आपके मैथमेटिकल और रैंडम फंक्शन के लिए हम किस लाइब्रेरी का यूज करेंगे। ओके, सो अभी हम वही कर रहे हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है, अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि लाइब्रेरी है क्या, मॉड्यूल्स क्या है, और हम इनको क्रिएट कैसे कर सकते हैं खुद। अगर हमें लाइक आपके फंक्शंस होते हैं ना, यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड आपके पाइथन के प्री डिफाइंड फंक्शंस, इसी तरीके से आपके ये क्या होंगी लाइब्रेरीज। ये तो आपकी जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है पाइथन की जो ऑलरेडी क्रिएटेड है। अगर हमें खुद का कोई अपना क्या कहते हैं लाइब्रेरी क्रिएट करना है तो वो हम किस तरीके से करेंगे, हम इस चैप्टर में वो भी सीखेंगे। आप डेफिनेशन करते हैं, इट रिफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स दैट टुगेदर सर्व टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ नीड्स। मीन्स ये क्या है, आपकी लाइब्रेरी क्या है कि वो एक आपका कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स है। अब जब मैंने आपको फंक्शंस चैप्टर कराया था तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपके मॉड्यूल्स क्या होते हैं। मॉड्यूल्स इज जस्ट सेंस कि आपके छोटे छोटे पार्ट जो एक साथ कंबाइन होकर आपका क्या करते हैं, वर्क को इजी कर देते हैं। मींस आपके लेंथी प्रोग्राम को जब हम 4 to 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो हम क्या कहेंगे कि आपका प्रोग्राम 5 मॉड्यूल्स में डिवाइड हो गया है। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इजी करने के लिए, एरर फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया। ओके, सो वो आपके होते हैं मॉड्यूल्स, और हम इसको और भी डिटेल में इस चैप्टर में बाद में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो मीन्स वो सारे एक साथ इकट्ठा होते हैं कि जो नीड्स हमें हैं। लाइक अगर मुझे मैथ्स के कुछ फंक्शंस यूज करने हैं, राइट, एज सिंपल एग्जांपल स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है अपने प्रोग्राम के अंदर, मुझे कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व करनी है एटसेट्रा, तो उस केस में मुझे मेरे प्रोग्राम की नीड्स है। तो ये मॉड्यूल्स आपस में इकट्ठा होते हैं, लाइब्रेरीज की हेल्प से ये क्या करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को पूरा करते हैं, उन नीड्स को कंप्लीट करते हैं, सर्व करते हैं। ओके, सो नाउ व्हाट इज योर स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज। आपके पाइथन की कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं जिनमें से आपने लाइक मैथ और ये जो आपका रैंडम है, राइट, आपका ये मैथ और रैंडम ये आपने किया हुआ है। मैथ मॉड्यूल हमने यूज किया हुआ है और रैंडम हमने यूज किया हुआ है। इवन अभी हमने 12th क्लास में कुछ प्रोग्राम्स किए हैं, उसमें भी हमने इनको क्या किया है, रीड किया है, करेक्ट। तो मैथ मॉड्यूल मैं दोबारा बताती हूँ, मैथ मॉड्यूल किस लिए यूज होता है आपका, कि हमें जब कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस को यूज करना होता है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया क्या, कि आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस तरह के आपको अगर कुछ फंक्शंस को यूज करना है सो यू हैव टू इम्पोर्ट योर मैथ मॉड्यूल। ओके, ये आपकी एक लाइब्रेरी है। देन व्हाट इज सी मैथ। सी मैथ आपको तब इंपोर्ट करना होता है, लाइक अगर आपने मैथ को इंपोर्ट किया है, इसमें आप कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, यू कांट एक्सेस कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को क्या एक्सेस नहीं कर सकते हो। ओके, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए आपके स्पेशली हैं
सी मैथ मॉड्यूल, ओके, जहाँ पे आप अपनी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस या उनसे रिलेटेड फंक्शंस को क्या करेंगे, यूज करेंगे। रैंडम का आपको पता है कि अगर मुझे अपने एक रेंज प्रोवाइड कराने के बाद मेरा पाइथन एक रैंडमली कोई नंबर जनरेट करेगा, उस केस में हम रैंडम यूज करते हैं एंड रैंडिट इसका यूज करते हैं, जो हमने अब तक यूज किया है, क्या, रेंड इंट, हमने इस फंक्शन का यूज किया हुआ है अब तक, ओके। सो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रैंडम, ओके। नाउ स्टैटिक्स आपने किया हुआ है। स्टैटिक्स में लाइक आपका याद ही नहीं आ रहा अभी तो, लाइक आपके स्टैटिक्स होता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए जो आपके फंक्शंस होंगे आप उनको यूज करोगे, ओके। मुझे पर्टिकुलर याद नहीं, लाइक मीन होता है, राइट, आप मीन फाइंड आउट करते हैं इस तरीके से। नाउ व्हाट इज योर URL लिब, मैं इसको अलग से ही बोल रही हूँ, URL प्लस लिब, मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, मीन्स लिब का मतलब लाइब्रेरी, URL मीन्स जो आपका URL होता है। यहाँ पे आपको जैसे हमने पाइथन में रीड किया था कि हम पाइथन से क्या कर सकते हैं, डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं। और मैंने ये बताया था डाटाबेस हम यूज कब करते हैं, जब हमें एक लार्ज अमाउंट में डाटा स्टोर करना है, वेबसाइट क्रिएट करने के टाइम हम डाटाबेस का यूज करते हैं। तो वहीं पे अगर मुझे किसी वेबसाइट को एक्सेस करना है, लाइक मैं अपनी कोई वेबसाइट क्रिएट कर रही हूँ, उससे मुझे किसी और वेबसाइट का भी लिंक देना है, तो उस केस में आई विल यूज माई URL लिब लाइब्रेरी मॉड्यूल, ओके। तो उस केस में मैं इसका यूज करूंगी, ठीक है। सो ये आपकी एक छोटी सी क्लिप है जिसमें हमने सिंपल व्हाट इज लाइब्रेरी एंड उसके स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज के बारे में रीड किया। जैसे आपको पता है आपका सिलेबस अब बिल्कुल डिडक्ट हो चुका है एंड आपका सिलेबस तो ऑलमोस्ट पहले से कंप्लीटेड था। सो अब आपके सिर्फ 2 चैप्टर्स रह चुके हैं जो पायलट के लिए हैं, कि आपका पाई चार्ट वगैरह इन सब चीजों के लिए, ओके। तो वो हम आपके सिर्फ वही 2 चैप्टर्स रहेंगे, लाइब्रेरी वाला चैप्टर, ये सिर्फ 3 चैप्टर्स रह गए हैं। तो हम स्लोली मूव करेंगे और इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करेंगे, ओके। सो अब आप इस वीडियो को देखिए एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो इससे 5 मिनट एक्स्ट्रा लेके मैं आपको ग्रुप में टेक्स्ट करूंगी, देन ज्वाइन द लाइव क्लास एंड टेक योर डाउट्स, ओके। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे एट होम।